जय माता रानी, जय हनुमान जी बाबा की। मित्रों एक बाबा गोरखनाथ का बहुत अचूक मंत्र दे रहा हूँ, हर चीज की काट के लिए, हर बंधन काट के लिए, और हर बुरी शक्ति को काटने के लिए। ठीक है। और मंत्र को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आपको समझ में भी आए और याद भी रहे। क्योंकि क्या होता है ना कि मैं जल्दी जल्दी तेज बोलता हूँ, मंत्र कंठस्थ होने की वजह से, तो वो जाके क्या धारा प्रवाह भूल जाता है। किताब में से पढ़ के तो बोलता नहीं है, तो वो धीरे धीरे बोलना पड़ता है, तो वो जल्दी जल्दी बोल जाता है। जैसे मैं जब करता हूँ उसी तरह बोल देता हूँ, तो वो समझ में नहीं आता कई बार लोगों के। तो मैं उसमें डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो उसको आप मंत्र को देख लें। और किसी भी चीज़ को काटना हो तो उसका विधान ये है, इस मंत्र को ज़्यादा समय के लिए मतलब ज़्यादा मंत्र करके सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जो बहुत कम से मंत्रों में ही सिद्ध हो जाता है। ठीक है ना। इसकी केवल 1 या 3 माला में ही सिद्ध हो जाता है, कोई भी मुहूर्त हो, कोई भी नक्षत्र हो। और इसको ज़्यादातर अमावस्या, पूर्णिमा, और होली, दीपावली, अक्षय तृतीया, बसंत पंचमी, रामनवमी, दशहरा, और एक एक और होता है, उन पर सिद्ध किए, इन पर विशेष सिद्ध किया जाता है। और किसी भी महीने में पड़ते हैं गुरु पुष्य या रवि पुष्य नक्षत्र, उसमें भी सिद्ध किया जा सकता है। तो इसको सिद्ध करने के 20-25 चांस आते हैं साल में। तो इस मंत्र को आराम से सिद्ध कर सकते हैं। रक्षाकारी मंत्र है और अचूक ब्रह्म मंत्र है, समझ लीजिए, बाबा गोरखनाथ का। इस मंत्र को आप, इस सावरी विद्या को आप सिद्ध करके और इसका यूज कर सकते हैं। जिस दिन 1 या 3 माला इसकी सिद्धि के लिए करें, तो उसका एक विधान है, उस विधान को अवश्य पूर्ण कर लें। जो मंत्र का मूल विधान है, ये अगर हो सके बहुत जरूरी है। अगर आप पास में है तो बहुत जरूरी है, नदी या कोई तालाब पास में है तो बहुत जरूरी है उसके पास जाना आपको। ठीक है। और वहां पर बैठ करके इस मंत्र को करने के बाद, नदी में या तालाब में जो भी हो, उसमें अपने जो पैर के पंजे हैं उसमें डुबो करके और एक बार जाप करें। मतलब पूरा जाप करने के बाद एक बार जाप उसमें करें, नदी में या तालाब में जा करके, तो और फिर घर पे आकर के इसका हवन कर दें। हवन जो सामान्य हवन सामग्री होगी, उसमें 11 जायफल और 11 जोड़े लौंग के, 11 काली मिर्च, और एक क्या, हाँ, 3 हल्दी की गांठ, इनसे हवन करना है आपको। ठीक है। ये सब चीजें डाल के हवन कर दे, और उसके बाद ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। जब भी कोई प्रयोग करना हो इस मंत्र का, जब भी कभी इस मंत्र का प्रयोग करना हो, तो कंडा लेकर के उस पर कपूर रख के उसको जला करके उस पर जायफल की भेंट देने के बाद इस मंत्र का प्रयोग करना है आपको। हमेशा काम करेगा ये मंत्र, हमेशा सिद्ध मंत्र है, कभी फेल नहीं होता है। और बहुत आजमाया हुआ है, बहुत लोगों को दिया हुआ है, और कई लोगों ने इसके चमत्कारी प्रभाव देखे हैं। बाधा में, ग्रह बाधा में, भूत बाधा में, और धन बाधा में, सब में इसका प्रभाव देखा जाता है। और ये कामना के ऊपर चलने वाला मंत्र है। कामना के यानी कि कामना करके आप इस मंत्र का प्रयोग करेंगे, तो वही कामना के ऊपर ये चलेगा। तो जो भी कामना हो आपको पहले बोलनी पड़ेगी, अन्यथा मंत्र निष्फल हो जाएगा। पहले अपनी कामना बोल दें कि मैं फलानी फलानी चीज़ के लिए इस मंत्र को कर रहा हूँ, तो उसी हिसाब से मंत्र कार्य करेगा। ठीक है। और इस मंत्र की दिशा रहेगी उत्तर। माला आप कोई भी ले सकते हैं, माला का कोई बंधन नहीं है। आसन जहाँ तक हो पीला, लाल और गुलाबी होना चाहिए, काला नीला नहीं होना चाहिए। और इसको आप करने के बाद और फिर बताएं मुझे इसका फल। और हो सके तो आपके पास सामान के सोमवारों में ही इसको सिद्ध कर लें, बहुत अच्छा उत्तम दिन है। और बाबा गोरखनाथ का मंत्र भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डाल देता हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए। जय माँ भवानी, जय माता रानी।